हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन हु बिलीव्स इन लव। और आज एक बड़ी ही खूबसूरत मोहब्बत की कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। अगर आप मोहब्बत पे यकीन करते हैं तो आज एक बड़ी ही खूबसूरत मोहब्बत की कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। और ये मोहब्बत की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने आज से कई साल पहले खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। ही वॉज नॉट क्रिश्चियन, वो एक सिख घराने से थे और उन्होंने जब मसीह को कबूल किया तो उनका सारा घराना उनके पीछे पड़ गया। उन्होंने इस कन्वर्जन को, इस उनके सिखिज़म को छोड़ के मसीहत को कबूल करना उनको पसंद ना आया और वो सब के सब उनके पीछे पड़ गए कि किसी भी तरह से उसको वापस सिखिज़म में लेके आया जाए। सो उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। ख़ानदान वालों ने, माँ बाप ने, बहन भाई ने हर तरह से उनको समझाने की कोशिश की। और एक आखिरी हरबा जो उनकी समझ में आया, उनके सारे हरबों में से एक हरबा जो उनकी समझ में आया, एक तरीका जो उनकी समझ में आया, वो ये था कि वो उसकी मंगेतर को उसके पास लेकर आए और उसकी मंगेतर से कहा कि अब तुम जाओ ताकि जाकर तो उसका दिल जीतो और उसको जो भी कोई मिन्नत वास्ता देना है दो जाके, ताकि वो दोबारा से सिखिज़म में आ जाए। क्योंकि औरत, आई एम सॉरी टू एवरी वुमेन अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया की सारी ख़वातीन से माजरत के साथ, शायद हमारा इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया है और हमने भी अपने आप को गलत तरीके से इस्तेमाल होने दिया है। माजरत के साथ बहुत दफ़ा औरत बड़े बड़े अंबिया कराम के गिरने का भी सबब बनी है। सो यही जहन में लाते हुए उन्होंने सोचा कि बड़ा आसान होगा। उन्होंने उसकी मंगेतर को समझा बुझा के उसके पास भेजा। लेकिन आप जानते हैं कि क्या हुआ? जब उसकी मंगेतर उसके पास गई, उसको कोई मिन्नत समाजत की, कोई तरला वास्ता उसका डाला, तो जानते हैं उस नौजवान ने उसको क्या जवाब? वही जवाब जो उस नौजवान शख्स ने अपनी उस मंगेतर को दिया, वही बात आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उसने कहा, मेरे पास एक ही दिल था, वो मैंने यीशु को दे दिया है। अब तुम्हारे वास्ते मेरे पास कुछ नहीं है। सो मेरे अजीज़ों, हर एक नौजवान जो आज मेरी बात को सुन रहा है, हर एक नौजवान, लड़का लड़की, भाई बहन जो मेरी इस बात को, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आज मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो दिल है ये हमारे लिए धड़कता है। इसकी कीमत किसी और ने चुकाई है और जिसने कीमत चुकाई है उसी का पूरा पूरा हक इस दिल पर है। और जानते हैं उसका नाम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह। और उस नौजवान लड़के का नाम क्या है? साधु सुंदर सिंह। जी हाँ, साधु सुंदर सिंह, जिसने आज से कई साल पहले अपना दिल खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया और कोई चीज़ उसको वापस लौटने पे मजबूर ना कर सकी। उसके ख़ानदान वालों ने उसको जहर भी दिया। जब ये हरबा भी नाकाम हो गया तो उसके ख़ानदान वालों ने उसको जहर भी दिया, लेकिन खुदा ने उस दिए हुए जहर को भी उसके लिए ज़िंदगी में तब्दील कर दिया। मोहब्बत की, बल्कि मैं यूँ कहूँगी कि सच्ची मोहब्बत की अगर आपको मिसाल ढूंढनी है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने उस वक्त आपसे प्यार किया जब आपने उसको नहीं चुना, जब आपने अभी उससे प्यार भी नहीं किया, तब उसने आपके लिए अपनी जान दी। शायद कोई मोहब्बत में तो अपनी जान दे दे, शायद कोई दोस्तों के लिए तो अपनी जान दे दे, लेकिन ये पहली मिसाल है दुनिया की मोहब्बतों में से, ये पहली मिसाल है, पहली और आखिरी मिसाल है कि जहाँ पर किसी ने अपने दुश्मनों के लिए जान दी। आइए उसकी सच्ची मोहब्बत को अपनाइए। आइए उस सच्ची मोहब्बत को शायद आज तक आप ठुकराते आए हैं, बट दिस इज़ द डे, दिस इज़ द टाइम कि आप उस सच्ची मोहब्बत को, उसकी सच्ची मोहब्बत आज भी आप सबका इंतज़ार करती है। उसकी सच्ची मोहब्बत आज भी आप सबको पुकारती है और वो मुसरफ बेटे के बाप की तरह से अपनी बाहें खोले आपका इंतज़ार कर रहा है कि कब आप उसकी मोहब्बत को कबूल करें। मे गॉड ब्लेस यू। ज़्यादा देरी ना कीजिए, क्योंकि हर किसी को सलीब पर लटके हुए उस डाकू की तरह से मौका नहीं मिलता है कि उसको अपनाने का, उसको मरते मरते उसको कबूल करने का मौका मिले।
आज अभी अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, अपना दिल यीशु को दे दीजिए। इससे बेहतरीन मोहब्बत की मिसाल और कोई। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी वैलेंटाइंस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। खुदा के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में एक बार फिर आपको सलाम। और आज हम पढ़ेंगे अमाल की किताब, उसका 25 बाब। और खुदा के पाक कलाम में यूँ मरकूम है, बस फिस्तुस सुबह में दाखिल होकर 3 रोज़ के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया, और सरदार काहिनों और यहूदियों के रईसों ने उसके यहाँ पौलुस के खिलाफ फरियाद की और उसकी मुखालफत में ये रियायत चाही कि वो उसे यरूशलेम में बुला भेजे, और घात में थे कि उसे राह में मार डाले। मगर फेस्तुस ने जवाब दिया कि पौलुस तो कैसरिया में कैद है और मैं आप जल्द वहाँ जाऊँगा, बस तुम में से जो इख्तियार वाले हैं वो साथ चले, और अगर इस शख्स में कुछ बेजा बात हो तो उसकी फरियाद करें। वो उनमें 8-10 दिन रहकर कैसरिया को गया और दूसरे दिन तख्ते अदालत पर बैठकर पौलुस के लाने का हुक्म दिया। जब वो हाजिर हुआ तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे वो उसके आसपास खड़े होकर उस पर बहुतेरे सख्त इल्ज़ाम लगाने लगे, मगर उनको साबित ना कर सके। लेकिन पौलुस ने ये उज़र किया कि मैंने ना तो कुछ यहूदियों की शरीयत का गुनाह किया है, ना हैकल का, ना कैसर का। मगर फेस्तुस ने यहूदियों को अपना एहसानमंद बनाने की गर्ज से पौलुस को जवाब दिया, क्या तुझे यरूशलेम जाना मंजूर है कि तेरा यह मुकदमा वहाँ मेरे सामने फैसल हो? पौलुस ने कहा, मैं कैसर के तख्ते अदालत के सामने खड़ा हूँ, मेरा मुकदमा यहीं फैसल होना चाहिए। यहूदियों का मैंने कुछ कसूर नहीं किया, चुनाचे तू भी खूब जानता है। अगर बदकार हूँ या मैंने कत्ल के लायक कोई काम किया है तो मुझे मरने से इनकार नहीं, लेकिन जिन बातों का वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर उनकी कुछ असल नहीं तो उनकी रियायत से कोई मुझको उनके हवाला नहीं कर सकता। मैं कैसर के यहाँ अपील करता हूँ। फिर फेस्तुस ने सलाहकारों से मसलहत करके जवाब दिया कि तूने कैसर के यहाँ अपील की है, तो कैसर ही के पास जाएगा। और कुछ दिन गुजरने के बाद अग्रिप्पा बादशाह और बरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से मुलाकात की, और उनके कुछ अरसा वहाँ रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस के मुकदमा का हाल बादशाह से कहकर बयान किया कि एक शख्स को फेलिक्स कैद में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो सरदार काहिनों और यहूदियों के बुज़ुर्गों ने उसके खिलाफ फरियाद की और सज़ा के हुक्म की दरख्वास्त की। उनको मैंने जवाब दिया कि रोमियों का यह दस्तूर नहीं कि किसी आदमी को रियायतन सज़ा के लिए हवाला करें, जब तक कि मुद्दा अलह को अपने मुद्दइयों के रूबरू होकर दावा के जवाब देने का मौका न मिले। बस जब वो यहाँ जमा हुए तो मैंने कुछ देर न की, बल्कि दूसरे ही दिन तख्ते अदालत पर बैठकर उस आदमी को लाने का हुक्म दिया। मगर जब उसके मुद्दई खड़े हुए तो जिन बुराइयों का मुझे गुमान था उनमें से उन्होंने किसी का इल्ज़ाम उस पर ना लगाया, बल्कि अपने दीन और किसी शख्स यीशु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था, और पौलुस उसको ज़िंदा बताता है। चूँकि मैं इन बातों की तहकीकात की बाबत उलझन में था, इसलिए उससे पूछा, क्या तू यरूशलेम में जाने को राज़ी है कि वहाँ इन बातों का फ़ैसला हो? मगर जब पौलुस ने अपील की कि मेरा मुकदमा शहनशाह की अदालत में फ़ैसल हो, तो मैंने हुक्म दिया कि जब तक उसे कैसर के पास ना भेजूं वो कैद रहे। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस आदमी की सुनना चाहता हूँ। उसने कहा कि तू कल सुन लेगा। बस दूसरे दिन जब अग्रिप्पा और बरनीके बड़ी शान और शौकत से पलटन के सरदारों और शहर के रईसों के साथ दीवान खाना में दाखिल हुए तो फेस्तुस के हुक्म से पौलुस हाजिर किया गया। फिर फेस्तुस ने कहा, ए अग्रिप्पा बादशाह और ए सब हाजरीन, तुम इस शख्स को देखते हो जिसकी बाबत यहूदियों की सारी गिरोह ने यरूशलेम में और यहाँ भी चिल्ला चिल्ला कर मुझसे अर्ज़ की कि इसका आगे को जीता रहना मुनासिब नहीं, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि उसने कत्ल के लायक कुछ नहीं किया, और जब उसने खुद शहनशाह की यहाँ अपील की तो मैंने उसको भेजने की तजवीज़ की। उसकी निस्बत मुझे कोई ठीक बात मालूम नहीं कि सरकार आली को लिखूं। इस वास्ते मैंने उसको तुम्हारे आगे और ख़ास कर ए अग्रिप्पा बादशाह तेरे हजूर हाजिर किया है, ताकि तहकीकात के बाद लिखने के काबिल कोई बात निकले, क्योंकि कैदी के भेजते वक्त उन इल्ज़ामों का जो उस पर लगाए गए हों ज़ाहिर ना करना मुझे खिलाफ़े अक़ल मालूम होता है।
पुराने अहदनामा में से हम देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 49 बाब। और याकूब ने अपने बेटों को ये कहकर बुलवाया कि तुम सब जमा हो, मैं तुमको बताऊं कि आखिरी दिनों में तुम पर क्या क्या गुजरेगा। ए याकूब के बेटों, जमा होकर सुनो और अपने बाप इसराइल की तरफ कान लगाओ। ए रूबन, तू मेरा पहलौठा, मेरी कुव्वत और मेरी शहजोरी का पहला फल है। तू मेरे रोब की और मेरी ताकत की शान है। तू पानी की तरह बेसबात है, इसलिए तुझे फजीलत नहीं मिलेगी, क्योंकि तू अपने बाप के बिस्तर पर चढ़ा। तूने उसे निजस किया। रोबन मेरे बेछौने पर चढ़ गया। शमाउन और लावी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवारें जुल्म के हथियार हैं। ए मेरी जान, उनके मशवरा में शरीक ना हो। ए मेरी बुजुर्गी, उनकी मजलिस में शामिल ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने गज़ब में एक मर्द को कत्ल किया और अपनी खुद राई से काटी। लानत उनके गज़ब पर, क्योंकि वो तुंद था, और उनके कहर पर, क्योंकि वो सख्त था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इसराइल में परागंदा कर दूंगा। ए यहूदा, तेरे भाई तेरी मदह करेंगे। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा। तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। ए मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दुबक कर बैठ गया, कौन उसे छेड़े। यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा मौकूफ होगा, जब तक शैलो ना आए। और कौमें उसकी मुती होंगी। वो अपना जवान गधा अंगूर के दरख्त से और अपनी गधी का बच्चा आला दर्जा के अंगूर के दरख्त से बांधा करेगा। वो अपना लिबास मैं में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। उसकी आंखें मैं के सबब से लाल और उसके दांत दूध की वजह से सफ़ेद रहा करेंगे। ज़ुबुलून समुंदर के किनारे बसेगा और जहाज़ों के लिए बंदर का काम देगा, और उसकी हद सैदा तक फैली होगी। इश्कार मजबूत गधा है जो 2 भेड़ सालों के दरमियान बैठा है। उसने एक अच्छी आरामगाह और खुशनुमा ज़मीन को देखकर अपना कंधा बोझ उठाने को झुकाया और बेगार में गुलाम की तरह काम करने लगा। दान इसराइल के कबीलों में से एक की मानद अपने लोगों का इंसाफ करेगा। दान रास्ते का सांप है, वो राह गुजर का उफई है, जो घोड़े के अकब को ऐसा डसता है कि उसका सवार पिछाड़ खाकर गिर पड़ता है। ऐ खुदावंद, मैं तेरी निजात की राह देखता आया हूँ। जद पर एक फ़ौज हमला करेगी, पर वो उसके दुम्बाला पर छापा मारेगा। आशर नफीस अनाज पैदा किया करेगा और बादशाहों के लायक लजीज अशिया मुहैया करेगा। नफ्ताली ऐसा है जैसे छूटी हुई हरनी, वो मीठी मीठी बातें करता है। यूसुफ एक फलदार पौधा है, ऐसा फलदार पौधा जो पानी के चश्मा के पास लगा हुआ हो और उसकी शाखें दीवार पर फैल गई हों। तीर अंदाजों ने उसे बहुत छेड़ा और मारा और सताया है, लेकिन उसकी कमान मजबूत रही और उसके हाथों और बाजुओं ने याकूब के कादिर के हाथ से कुव्वत। वहीं से वो चौपान उठा है जो इसराइल की चट्टान है। ये तेरे बाप के खुदा का काम है जो तेरी मदद करेगा, उसी कादर मुतलिक का काम जो ऊपर से आसमान की बरकतें और नीचे से गहरे समंदर की बरकतें और छातियों और रहमों की बरकतें अता करेगा। तेरे बाप की बरकतें मेरे बाप दादा की बरकतों से कहीं ज़्यादा हैं और कदीम पहाड़ों की इंतहा तक पहुंची हैं। वो यूसुफ के सर बल्कि उसके सर की चांदी पर जो अपने भाइयों से जुदा हुआ नाजिल होंगी। बिन्यामीन फाड़ने वाला भेड़िया है, वो सुबह को शिकार खाएगा और शाम को लूट का माल। इसराइल के 12 कबीले यही हैं और उनके बाप ने जो जो बातें कहकर उनको बरकत दी वो भी यही हैं। हर एक को उसकी बरकत के मुआफिक उसने बरकत दी। फिर उसने उनको हुक्म किया और कहा कि मैं अपने लोगों में शामिल होने पर हूँ। मुझे मेरे बाप दादा के पास उस मगारा में जो इफ्रून हित्ती के खेत में है दफन करना, यानी उस मगारा में जो मुल्के कैनान में ममरे के सामने मकफीला के खेत में है, जिसे अब्राहम ने खेत समेत इफ्रून हित्ती से मोल लिया था ताकि गोरस्तान के लिए वो उसकी मलकियत बन जाए। वहाँ उन्होंने अब्राहम को और उसकी बीवी सारा को दफन किया। वहीं उन्होंने इसहाक और उसकी बीवी रिबका को दफन किया, और वहीं मैंने भी लिया को दफन किया, यानी उसी खेत के मगारा में जो बनी हित से ख़रीदा था। और जब याकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका
تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 50 باب۔ تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما، اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا۔ سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری، اور اس کے 40 دن پورے ہوئے، کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں۔ اور مصری اس کے لیے 70 دن تک ماتم کرتے رہے۔ اور جب ماتم کے دن گزر گئے تو یوسف نے فرعون کے گھر کے لوگوں سے کہا، اگر مجھ پر تمہارے کرم کی نظر ہے تو فرعون سے ذرا عرض کر، میرے باپ نے یہ مجھ سے قسم لے کر کہا ہے کہ میں تو مرتا ہوں، تو مجھ کو میری غور میں جو میں نے ملک کنعان میں اپنے لیے کھدوائی ہے دفن کرنا۔ اس لیے ذرا مجھے اجازت دے کہ میں وہاں جا کر اپنے باپ کو دفن کروں، اور میں لوٹ کر آ جاؤں گا۔ فرعون نے کہا کہ جا اور اپنے باپ کو جیسے اس نے تجھ سے قسم لی ہے دفن کر۔ سو یوسف اپنے باپ کو دفن کرنے چلا، اور فرعون کے سب خادم اور اس کے گھر کے مشائخ اور ملک مصر کے سب مشائخ اور یوسف کے گھر کے سب لوگ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کے گھر کے آدمی اس کے ساتھ گئے۔ وہ صرف اپنے بال بچے اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل جشن کے علاقہ میں چھوڑ گئے، اور اس کے ساتھ رتھ اور سوار بھی گئے۔ سو ایک بڑا امبو اس کے ساتھ تھا، اور وہ عتد کے کھلیان پر جو یردن کے پار ہے پہنچے، اور وہاں انہوں نے بلند اور دل سوز آواز سے نوحہ کیا۔ اور یوسف نے اپنے باپ کے لیے 7 دن تک ماتم کرایا۔ اور جب اس ملک کے باشندوں یعنی کنعانیوں نے عتد میں کھلیان پر اس طرح کا ماتم دیکھا تو کہنے لگے کہ مصریوں کا یہ بڑا دردناک ماتم ہے۔ سو وہ جگہ ابیل مصریم کہلائی، اور وہ یردن کے پار ہے۔ اور یعقوب کے بیٹوں نے جیسا اس نے ان کو حکم کیا تھا ویسا ہی اس کے لیے انہوں نے اسے ملک کنعان میں لے جا کر ممرے کے سامنے مکفیلا کے کھیت کے مغارہ میں، جسے ابراہام نے افرون ہتی سے خرید کر گورستان کے لیے اپنی ملکیت بنا لیا تھا، دفن کیا۔ اور یوسف اپنے باپ کو دفن کر کے اپنے بھائیوں اور ان کے ساتھ جو اس کے باپ کو دفن کرنے کے لیے اس کے ساتھ گئے تھے مصر کو لوٹا۔ اور یوسف کے بھائی یہ دیکھ کر کہ ان کا باپ مر گیا کہنے لگے کہ یوسف شاید ہم سے دشمنی اور ساری بدی کا جو ہم نے اس سے کی ہے پورا بدلہ لے۔ سو انہوں نے یوسف کو یہ کہلا بھیجا کہ تیرے باپ نے اپنے مرنے سے آگے یہ حکم کیا تھا کہ تم یوسف سے کہنا کہ اپنے بھائیوں کی خطا اور ان کا گناہ اب بخش دے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کی۔ سو اب تو اپنے باپ کے خدا کے بندوں کی خطا بخش دے۔ اور یوسف ان کی یہ باتیں سن کر رویا، اور اس کے بھائیوں نے خود بھی اس کے سامنے جا کر اپنے سر ٹیک دیے اور کہا، دیکھ ہم تیرے خادم ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، مت ڈرو، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں؟ تم نے تو مجھ سے بدی کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن خدا نے اسی سے نیکی کا قصد کیا تاکہ بہت سے لوگوں کی جان بچائے۔ چنانچہ آج کے دن ایسا ہی ہو رہا ہے، اس لیے تم مت ڈرو، میں تمہاری اور تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتا رہوں گا۔ یوں اس نے اپنی ملائم بات جمع کی۔ اور یوسف اور اس کے باپ کے گھر کے لوگ مصر میں رہے، اور یوسف 110 برس تک جیتا رہا۔ اور یوسف نے افرائیم کی اولاد تیسری پشت تک دیکھی، اور منسی کے بیٹے مکیر کی اولاد کو بھی یوسف نے اپنے گھٹنوں پر کھلایا۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا، میں مرتا ہوں، اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہام اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ اور یوسف نے بنی اسرائیل سے قسم لے کر کہا، خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا، تم ضرور ہی میری ہڈیوں کو یہاں سے لے جانا۔ اور یوسف نے 110 برس کا ہو کر وفات پائی، اور انہوں نے اس کی لاش میں خوشبو بھری اور اسے مصر ہی میں تابوت میں رکھا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا کے کلام کو پڑھنا، سننا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔